नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भीलवाड़ा शाहपुरा जिले के कोटड़ी में बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोनों दोषियों को फांसी की सजा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के सभी संकायों के परिणाम घोषित। कॉमर्स में सर्वाधिक करीब 99% विद्यार्थी उत्तीर्ण। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 49 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। और राज्य के अधिकांश स्थानों पर दिन का पारा 44 से 47 डिग्री के बीच दर्ज। कई जगह रात में भी लू का असर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। भीलवाड़ा शाहपुरा जिले के कोटड़ी में एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद कोयले की भट्टी में जिंदा जलाने के मामले में आज पॉक्सो कोर्ट ने दोनों मुख्य दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले में शनिवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी माना था और 7 महिला पुरुष आरोपियों को बरी कर दिया था। इस मामले की सरकार की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक महावीर कृष्णावत ने कहा कि जिन 7 आरोपियों को बरी किया गया है उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। मृतक बालिका के परिजन ने कहा कि आज कोर्ट ने वास्तव में न्याय किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज का फैसला आने के बाद भविष्य में ऐसी दरिंदगी देश में किसी बच्ची के साथ नहीं होगी। आज राजेंद्र कोर्ट ने फैसला हुआ है, बहुत बढ़िया न्याय किया। ऐसे पापी को फांसी मिलनी चाहिए। अभी फांसी का आदेश कर दिया इसने। ऐसा आदेश हो गया है तो अभी इस देश में किसी बच्ची के साथ ऐसा अभी इस दर से ऐसा होएगा नहीं कभी। मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हाल हुआ था। उसको मिट्टी में दड़ाई थी, जिंदी ने उसके साथ रेप गेम किया था और उनका टुकड़ा टुकड़ा किया था। ऐसे इस पापी ने इसका कोर्ट फैसला अच्छा किया। ऐसे पापी को फांसी किया और सब इस देश की बेटियां सब खुश है इसमें। राजस्थान में इस साल ई अभियोजन, ई जेल और अपराध तथा क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर काम हुआ है। राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आज एक बैठक में ये जानकारी दी। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के क्रियान्वयन के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समिति की इस बैठक में आईसीजेएस कार्य योजना पर चर्चा कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। श्री पंत ने कहा कि ये परियोजना स्मार्ट पुलिसिंग को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी, इसीलिए इसकी शीघ्र सफल क्रियान्वित सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि वन डेटा वन एंट्री के सिद्धांत पर बनाए जा रहे आईसीजेएस 2.0 का मुख्य उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के 5 स्तंभों पुलिस, ई अभियोजन, ई जेल, ई न्यायालय, ई फोरेंसिक को एकीकृत कर डेटा का निर्बाध आदान प्रदान करना है। एनसीआरबी को इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है, जो एनआईसी के सहयोग से काम करेगा। उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय दंड संहिता, आपराधिक दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह हाल ही में बनाए गए 3 आपराधिक कानूनों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता से व्यक्तिगत रूप से कहा कि ये याचिका खारिज किए जाने योग्य है। याचिका पर विचार करने में शीर्ष अदालत की अनिच्छा को भांपते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। इस अवकाश पीठ में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल भी शामिल थे। न्यायालय ने कहा कि ये याचिका बहुत ही अनौपचारिक और लापरवाह तरीके से दायर की गई है। आखिर में याचिका को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। जनहित याचिका में कहा गया था कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कई खामियां और विसंगतियां हैं।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। बोर्ड के प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने नतीजे जारी किए। विज्ञान वर्ग में 97.73%, कॉमर्स वर्ग में 98.95% और कला वर्ग में 96.88% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये रही कि तीनों संकाय के रिजल्ट में लड़कों को पछाड़ते हुए लड़कियों ने अपना परचम लहराया। कोटपूतली बहरोड की छात्रा खुशी ने बहुत अच्छे अंक आने पर अपनी प्रसन्नता जताई। मैं खुशी कुमारी, इस साल मैंने 99.80% क्लास 12 बोर्ड आरबीएससी के अंदर साइंस स्ट्रीम के अंदर मैंने अंक अर्जित किए हैं। मेरे परिवार ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। मेरे पापा बीएसएफ के अंदर हैं, दादाजी की एक खाद बीज की दुकान है, उन्होंने बहुत सहयोग किया। मेरी दादी जी का विशेष सहयोग रहा है। मम्मी ने भी हमेशा कभी कोई काम नहीं करवाया, एक लड़की होते हुए कोई काम नहीं करवाया और हर बार समाज से लड़ते रहे कि नहीं, इसको पढ़ने देना चाहिए। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस साल 2024 में कला, विज्ञान और कॉमर्स तीनों का रिजल्ट एक साथ आया है। इससे पहले कोरोना काल में तीनों संकाय का रिजल्ट एक साथ घोषित किया गया था। पिछले साल की तुलना में इस बार का रिजल्ट अधिक रहा है। आज ही वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया गया। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र के संवासा गांव के पास हुआ, जहां 3 ट्रकों के आपस में टकराने से ये बड़ी दुर्घटना हुई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को लालसोट के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। इसी हाईवे पर अलवर से दौसा की तरफ जा रही एक कार रैणी के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार में सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए दौसा जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां से गंभीर घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया। एक अन्य दुर्घटना में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर मानपुर चौराहे के पास एक बेकाबू ट्रेलर ने राहगीर को कुचल दिया। इस हादसे में राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और ओडिशा की 5-5, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 1-1 सीट पर वोट डाले गए। आज केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केएल शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला तथा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के चिराग पासवान सहित कुल 695 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। इस बीच लोकसभा चुनाव के 6ठे और 7वें चरण का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। 6ठे चरण का मतदान 25 मई को और 7वें तथा अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। मतगणना 4 जून को होगी। और अब मौसम। राज्य के अधिकांश स्थानों पर दिन का पारा 44 से 47 डिग्री के बीच दर्ज हो रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अजमेर, जयपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभागों में ज्यादातर स्थानों पर तथा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं लू के हालात रहे। राज्य में कुछ स्थानों पर रात में भी लू का असर रहा। सुबह 9-10 बजे ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। इस कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। जिलों में प्रशासन की ओर से लू, तापघात तथा मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बूंदी जिले में अत्यधिक गर्मी के चलते चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। खासकर हाई रिस्क वाले लोगों को ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत बताई गई है। चूरू में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देश पर आवारा गौवंश को गौशाला
में भिजवाने का काम शुरू कर दिया गया है। गौशाला संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुरक्षित तरीके से गौवंश के लिए छाया, पानी और आहार की समुचित व्यवस्था करें। झालावाड़ में दिन भर झुलसा देने वाली लू चलती रही और इस गर्मी में पंखे, कूलर बेअसर साबित हो रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में ओआरएस कॉर्नर बनाकर ओआरएस पैकेट और लिक्विड ओआरएस रखवाए हैं। झालावाड़ के आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में पढ़ने तथा रहने वाले छात्र छात्राओं को गर्मी के मौसम से बचाव के लिए ओआरएस के पैकेट बांटे गए हैं। बूंदी में भी भीषण गर्मी के कारण बाजारों में चहल पहल कम रही। गर्म हवाओं और लू से पशु पक्षी भी प्रभावित रहे। हालांकि शाम 4 बजे के बाद बादल छाने से थोड़ी राहत जरूर मिली। उधर बारां में भीषण गर्मी के बाद दोपहर बाद हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। विभाग ने कहा है कि आगामी 1 सप्ताह तक मौसम में किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों से बचाव और नियंत्रण के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। वहीं बीकानेर जोन में पिछले कुछ समय में डेंगू के मामलों के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि बीकानेर जोन की राज्य स्तर से नियमित समीक्षा की जा रही है। साथ ही राज्य स्तर की टीम ने भी वहां दौरा कर मौसमी बीमारियों से बचाव संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। गौरतलब है कि बीकानेर में डेंगू के अब तक 206 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। खान विभाग मानसून के दौरान राज्य के खनन क्षेत्रों और विभागीय कार्यालयों में व्यापक स्तर पर पौधारोपण करवाएगा। खान विभाग के सचिव आनंदी ने बताया कि क्लस्टर आधार पर भी पौधारोपण करवाया जाएगा। श्रीमती आनंदी ने बताया कि माइनिंग सेक्टर में इस मानसून सीजन में 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण कार्य के लिए सभी विभागीय कार्यालयों में एक अधिकारी को इस कार्य की देखरेख की जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक पर्यावरण और विकास दीपक तंवर मॉनिटरिंग करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भीलवाड़ा शाहपुरा जिले के कोटड़ी में बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के सभी संकायों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। कॉमर्स में सर्वाधिक करीब 99% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 49 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर दिन का पारा 44 से 47 डिग्री के बीच दर्ज हो रहा है। कई जगह रात में भी लू का असर रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।